बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। अगर आपने पहले 2-3 वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि हम जो है कौन सा टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो हम असल में रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जो है रिसर्च मेथड का रिसर्च प्रोसेस जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने ये डिस्कस किया था कि रिसर्च प्रोसेस जो है उसके बेसिकली 4 मेन स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। नंबर 2 पे हमने डिस्कस किया था कि फॉर्मेट ऑफ एक्सप्लेनेशन होती है। उस प्रॉब्लम को हमने एक्सप्लेन करना होता है कि असल में प्रॉब्लम है क्या। तो उस प्रॉब्लम की एक्सप्लेनेशन में 2 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 थ्योरी और नंबर 2 हाइपोथेसिस। तो थ्योरी को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाइपोथेसिस, यानी कि हाइपोथेसिस क्या होता है और ये कैसे बनता है। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हाइपोथेसिस को डिस्कस करने से पहले 2 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक तो सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ एग्रेशन और दूसरा हम डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल, ताकि हाइपोथेसिस को समझने में आसानी हो। तो हम स्टार्ट करते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ एग्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वी लर्नड आवर सोशल बिहेवियर बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स बिहेवियर एंड बाय बीइंग रिवार्डेड एंड पुनिश्ड। यानी कि हम जो है कोई भी सोशल बिहेवियर जो है वो हम एक्वायर्ड करते हैं, लर्न करते हैं। कैसे? दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके। और जब हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं तो अगर तो उसके नताइज जो हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फेवरेबल होते हैं तो हम उस बिहेवियर को रिपीट करते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी जो है हमारे बिहेवियर के परफॉर्म करने की वो बढ़ती है। तो वो बिहेवियर जो है हमारी पर्सनैलिटी में पुख्ता हो जाता है। अगर हमारा बिहेवियर जो है वो ऐसा है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो नेगेटिव है, अवर्सिव है या फिर पुनिशमेंट का उसमें एलिमेंट है, तो हम उस बिहेवियर को जो है वो स्लो डाउन कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको डिमिनिश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो चूँकि एग्रेशन जो है, एग्रेसिव बिहेवियर जो है, ये भी एक सोशल बिहेवियर है। इसलिए ये बिहेवियर भी सोसाइटी से लर्निंग के थ्रू हासिल होता है। तो ये तो थी सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ एग्रेशन। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहीं भी जा रहे हैं और आपको अचानक जो है वो एक कॉल आती है। आप कॉल अटेंड करते हैं और कॉल पे आपको बताया जाता है वो कॉल जो है असल में उस स्कूल से आई है जिसमें आपके बच्चे पढ़ते हैं। तो वो स्कूल वाले बताते हैं जी आपका बच्चा जो है हमारे स्कूल में बिगाड़ पैदा कर रहा है, वो बच्चों को मारता है और लड़ाई झगड़ा करता है। आप ये सुनकर घर जाते हैं और घर में बच्चों की माँ से बात करते हैं कि स्कूल से आज ये कॉल आई थी कि बच्चे हमारे जो है वो स्कूल में फाइट करते हैं या बच्चों को मारते हैं, तो ये क्या मसला है। तो बच्चों की माँ कहती है कि ये तो घर में भी लड़ते रहते हैं। अब आप जो है पूछते हैं कि किस वक्त लड़ते हैं, तो बच्चों की माँ कहती है कि वो जब टीवी देखते हैं ना तब ज्यादा लड़ते हैं, बाद में भी लड़ते हैं लेकिन टीवी देखते हुए जो ज्यादा लड़ते हैं। तो आप उस इवेंट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। जब बच्चे टीवी देख रहे होते हैं तो आप अचानक पहुंच जाते हैं। आप देखते हैं कि वाकई जो है बच्चे टीवी देखते हुए लड़ते हैं। तो जब टीवी देखते हुए लड़ते हैं तो आप देखते हैं कि टीवी पर ऐसा क्या चल रहा है। तो आपने देखा कि वहाँ पे ऐसे कार्टून चल रहे हैं जो
वायलेंस से भरे हुए हैं, जो फाइटिंग वाले कार्टून है, आपके माइंड में आता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। ये जो गड़बड़ का कंसेप्ट है, दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम ऑफ द इंटरेस्ट। यहाँ पे दिस इज द पॉइंट ऑफ इनिशिएटिंग योर रिसर्च। ये पॉइंट जो है आपका प्रॉब्लम ऑफ फोकस है, प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट है, क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ पे आपने ये तलाश करने की कोशिश करनी है कि ये टीवी का जो एक्चुअल असर है वो हमारे बच्चों पर किस तरह हो रहा है, टीवी जो है हमारे बच्चों के बिहेवियर पर किस तरह असरअंदाज हो रहा है। इस प्रॉब्लम को आपने, इसका सलूशन आपने ढूंढना है। तो यहाँ से आपकी रिसर्च जो है वो स्टार्ट होती है। तो दैट पॉइंट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट। वो इनिशिएटिंग पॉइंट जो है, वो नुक्ता आगाज जो है, वो है असल में आपका क्वेश्चन कि क्या रिलेशन है टीवी में, टीवी के प्रोग्राम्स में और बच्चों के बिहेवियर में। तो ये दो चीजें आपको समझ आ गई। तो अब हम आते हैं अपने हाइपोथेसिस की तरफ कि व्हाट इज हाइपोथेसिस। तो इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो दिस इज हाइपोथेसिस जो है अ प्रेडिक्शन स्टेम्ड बाय अ थ्योरी। ये एक ऐसी पेशन गोई है, प्रेडिक्शन है जो थ्योरी से निकाली गई है, स्टेटेड इन अ वे, जो हम इस तरह बयान करते हैं दैट अलाउज इट टू बी टेस्टेड, ताकि इसको टेस्ट किया जा सके, चेक किया जा सके। एक डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन, इट्स अ टेंटेटिव स्टेटमेंट, ये एक आर्जी स्टेटमेंट है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, यानी कि ये ऐसी स्टेटमेंट है जो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप जो है वो बताती है। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे। तो जब भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हम जो है वो दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं यूजुअली, ताकि हमें जो है वो समझने में आसानी हो। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? इफ एंड देन। हम हाइपोथेसिस बनाने में दो चीज़ें यूज करते हैं, इफ और देन, यानी कि अगर ऐसा हो तो फिर ऐसा होगा। मिसाल के तौर पर ग्रेविटेशनल थ्योरी है, कशिश शकल की थ्योरी जो है, तो अगर कशिश शकल की थ्योरी क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर घूमता है तो वो अपने सेंटर में चीज़ों को खींचता है। तो जैसे ज़मीन भी घूमती है तो इसका मतलब इसके सेंटर में भी चीज़ें जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर अर्थ जो है वो कशिश शकल रखती है तो हर चीज को जो भी गिरती है वो जमीन पर गिरना चाहिए। ठीक। इफ एंड देन, इफ द अर्थ हैज द ग्रेविटेशनल फोर्स देन एवरीथिंग विच ड्रॉप्स इट शुड फॉल ऑन द अर्थ। अच्छा, ऐसे ही अब हम आते हैं अपनी सोशल थ्योरी की तरफ, जो हमने पहले डिस्कस की थी, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ एग्रेशन। अब उसका हाइपोथेसिस कैसे बनेगा? उसका हाइपोथेसिस बनेगा कि इफ एक्सपोजर टू वायलेंस, अगर वायलेंस पर एक्सपोजर होने से, बच्चों को वायलेंस वाले कार्टून दिखाने से, इफ एक्सपोजर टू वायलेंस लीड्स टू एग्रेशन इन चिल्ड्रन, अगर बच्चों को मूवीज दिखाने से या फाइटिंग वाले कार्टून दिखाने से उनका अग्रेशन बढ़ता है, देन चिल्ड्रन who watch violent cartoon will become more aggressive। तो वो बच्चे जो वायलेंट कार्टून देखते हैं उनको मोर एग्रेसिव होना चाहिए दूसरे बच्चों की निस्बत। तो ये हमारा हाइपोथेसिस सेट हो गया। यानी कि ये हाइपोथेसिस जो है, ये स्टेटमेंट जो है, अब इसमें देखें हमने दो डेफिनेशन की।
अब पहली डेफिनेशन, अ प्रेडिक्शन, ये प्रेडिक्ट कर रहा है। इसमें पहले इफ वाला जो हिस्सा है, इफ एक्सपोजर टू वायलेंस लीड टू एग्रेशन इन चिल्ड्रन, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं थ्योरी पार्ट, यानी कि ये हिस्सा थ्योरी का पार्ट है। और दूसरा हिस्सा जो है, देन चिल्ड्रन हु वॉच वायलेंट कार्टून विल बिकम मोर एग्रेसिव, ये है हाइपोथेसिस का पार्ट। यानी कि ये प्रेडिक्ट कर रहा है, इट्स अ प्रेडिक्शन, ये प्रेडिक्ट कर रहा है, पेशेंट को ही कर रहा है। अब स्टेमिंग फ्रॉम अ थ्योरी, इस थ्योरी वाले हिस्से से आए हैं ये हाइपोथेसिस जो है, ये थ्योरी से निकाला गया है, इन अ वे दैट अलाउज इट टू बी टेस्टेड, यानी कि ये हम स्टेटमेंट कुछ इस तरह बयान की है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसको चेक कर सकते हैं। अब दूसरी में, अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, एक ऐसी स्टेटमेंट है जो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप बताती है। अब इसमें कौन से वेरिएबल है? नंबर 1, वायलेंस, इट्स अ वेरिएबल। वेरिएबल कोई भी चीज जिसकी मिकदार चेंज हो, ठीक है, जिसकी मेजरमेंट में तब्दीली है, उसको वेरिएबल कहते हैं। तो वायलेंस एक वेरिएबल है। दूसरा वेरिएबल है एग्रेशन या एग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है। तो इन दो वेरिएबल में ये हाइपोथेसिस जो है वो रिलेशनशिप बता रहा है कि इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अब अगर ये हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट है, अगर ये हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद करेक्ट होता है, एक्सेप्ट होता है, तब क्या होता है, तब थ्योरी का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है, ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने पर थ्योरी जो है उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस था हाइपोथेसिस का, कि हाइपोथेसिस होता क्या है और हाइपोथेसिस बनता कैसे है। तो यहाँ पे हम आज का जो टॉपिक है उसको वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।